नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने जा रही है, जो कि मुझे तो बहुत ही डर लगा। आई होप आप लोग भी डर ही जाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आज की कहानी रमेश की है, जो कि एक बहुत ही गरीबी में उनका जीवन गुजरा है अभी तक का। और आज उनकी शादी हुई थी और वो बहुत खुश थे। वो अपना पिछला समय याद करते हैं और बताते हैं कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके पिताजी भी एक लेबर वर्कर ही थे, तो वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ पढ़ने में इतने अच्छे थे कि हाई स्कूल तक की पढ़ाई उन्होंने अपनी मेहनत से किसी तरह कर ली थी। तो हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद की पढ़ाई नहीं कर पाए और वो भी इसी तरह लेबर वर्क ही करते रहे। मेहनत तो बहुत करते थे, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिलती थी क्योंकि इतना पैसा नहीं था कि कोई अपना बिजनेस करें, दुकान खोलें या कुछ ऐसा करें। कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल सकती थी, तो परेशान बहुत रहते थे। लेकिन हाँ, वो ये एक सब्जी का ठेला लगाते थे कुछ दिनों से, और उसी सिलसिले में उन्हें एक दादाजी टाइप के मिलते हैं जो कि उन्हें पसंद करते हैं। और ये सोच कर के एक उनके मित्र थे, उनकी लड़की की शादी इनसे करवा देते हैं। तो सब कुछ ठीक रहता है क्योंकि रमेश मेहनती तो बहुत था और मेहनत कर ही रहा था पैसे कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। उसके पास एक हुनर भी था कि कोई भी काम उसको दो, जो भी काम दे दो, उसमें बहुत तेज़ था। बस किसी तरह पैसे कमाना था उसको। तो जो उसकी पत्नी थी वो भी उसी की तरह हिम्मती थी और भगवान को मानने वाली। लेकिन हाँ, दोनों लोग भगवान को तो बहुत मानते थे, लेकिन एक दूसरी शक्ति जो होती है उसको बिल्कुल नहीं मानते थे। ये लोग सोचते थे ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी तक तो इनका खैर सामना ही नहीं हुआ था, अभी तक ऐसा कुछ इनके साथ घटित भी नहीं हुआ जो कि विश्वास करें ये। हाँ, दूसरों की बातें सुनते थे तो उस पर विश्वास नहीं करते थे। सब कुछ ठीक था, दोनों प्रयास कर रहे थे कि मेहनत करते रहें, एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, कोई अच्छी नौकरी मिलेगी या कुछ काम मिलेगा। ये सोच करके ये लोग रोज़ अपने काम पर जाते और चले आते। वो सब्जी बेचता था और ये दूसरे के घरों में बर्तन धुलने का काम, झाड़ू पोछा, ये सब करने लगी थी। और व्यवहार अच्छा था सबसे, तो काम भी मिलता था, लेकिन इतनी ज़्यादा इनकम नहीं हो पा रही थी। एक दिन रमेश ऐसे ही रोड के किनारे खड़ा हुआ था। सब्जी उस दिन उसकी बिल्कुल नहीं बिकी थी, बहुत परेशान था। तभी उनकी गाड़ी, उनकी जो ठलिया थी गाड़ी, उसके सामने एक बच्ची निकल रही थी। वो बच्ची जब सड़क क्रॉस कर रही थी तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी, उसका एक्सीडेंट होने वाला था। रमेश दौड़ करके फुर्ती से जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की थी, उसको बचा लेता है। अगर वो नहीं जाता तो शायद वो बच्ची बच नहीं सकती थी। तो जैसे ही उसको बचाता है, पीछे से उस बच्ची के माँ बाप आते हैं और तुरंत अपनी बच्ची को पकड़ते हैं और रोने लगते हैं और रमेश को थैंक यू बोलते हैं आपकी वजह से आज मेरी बच्ची बच गई है, वरना मेरा तो सब बर्बाद हो जाता क्योंकि मेरी एक ही बच्ची है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी, इतना सब कुछ, सब बेकार हो जाता। तो रमेश कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो फ़र्ज़ है और सामने मैं ना होता तो शायद कोई और होता जो बचा लेता। तो वो लोग थैंक यू बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे सभी लोग नहीं होते हैं। तो पूछते हैं अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत हो तो आप बताना हमसे। तो रमेश बोलते हैं नहीं, ज़रूरत कुछ नहीं है, मेरा तो यही काम है, मैं सब्ज़ी यहाँ बेचता हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है, कहते हैं ठीक है, तुम्हें काम वाम की ज़रूरत हो तो तब बताना हमें। अपना नंबर देते हैं उनको और चले जाते हैं वहाँ से। तो रमेश उस दिन अपना ठेला लेकर घर आ ही रहा था कि रास्ते में एक ट्रक गुजर रहा था, जो कि बड़ा वाला ट्रक था, और अंधेरे की वजह से रात में उसे दिखाई नहीं पड़ा। वो ट्रक उसकी गाड़ी को धक्का मारता है, ठलिया को, और पूरी ठलिया उसकी
एक खाई थी उसके ऊपर से नीचे गिर जाती है। अब बेचारा बहुत दुखी होता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी जो ठलिया थी उसमें पैसे थे, उसमें सब्जियां थीं जो कि बेच करके मैं गुजारा कर सकता था। ये सब देख करके वो एकदम हताश हो जाता है और वहीं सड़क किनारे बैठ के रो ही रहा था कि तभी वो जो मालिक थे, जो उस दिन मिले थे उस बच्ची के पिताजी, तो वो गुजरते हैं वहाँ से। वो देख लेते हैं दूर से, कहते हैं शायद ये वही लड़का है जो कि उस दिन मुझे दिखा था। तो जाते हैं उसके पास, पूछते हैं क्या बात है, तुम यहाँ रो क्यों रहे हो? तो वो बोलते हैं कि अरे मालिक, मैंने आज सुबह ही तो आपको देखा था और अब आप यहाँ, कोई प्रॉब्लम है, बच्ची ठीक है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ, बच्ची भी ठीक है, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो उसने बताया कि साहब मेरी एक सब्जी का ठेला था जो कि इस ट्रक ड्राइवर की वजह से मेरा ठेला खाई के नीचे चला गया है और मेरा वही रोजी रोटी थी, उसी से मैं कमाता था, तो अब मैं इसीलिए परेशान हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो वो बोलते हैं एक काम मेरे पास है, अगर तुम करना चाहो तो। तो रमेश बोलता है आपके पास कोई भी काम हो आप मुझे दे दीजिए, मैं काम से पीछे कभी नहीं हटूँगा, पूरी मेहनत और लगन से काम करूँगा, बस मुझे काम चाहिए। वो बोलते हैं कि काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं वो 8-10 दिन से ज़्यादा वहाँ रुकते नहीं हैं, काम तो ज़्यादा कुछ नहीं है और पैसे भी अच्छे खासे हैं, एक बार काम समझ लो। तो वो बोलता नहीं, काम समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे, आप बस मुझे काम दे दो। तो बोलते नहीं नहीं, तुम्हें काम समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बार देख लो, चलो मेरे साथ। तो उसको गाड़ी में अपने बिठालते हैं और लेके जाते हैं। तब उसको पता चलता है उसी गाड़ी में बैठे बैठे कि वो बच्ची के जो पिता थे वो एक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर साहब उसको ले करके अपने हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर ही गाड़ी रोक देते हैं और उससे बोलते हैं कि ये जो हॉस्पिटल के पीछे एक मुर्दा घर है, मुर्दा घर में तुमको जॉब मिली है, एज अ चपरासी बोल दो या वहाँ का केयर टेकर बोल दो, जो कि रात में मुर्दों को रखता है। जैसे रात में मुर्दे आते हैं तो उनको रखना पड़ता है, गिनती करनी पड़ती है और नोट करना पड़ता है कितने आए हैं और क्या कैसे, ये सब बस उतना ही करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिन भर में 8-10 आ गए, रात में 8-10 आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी नहीं भी आते हैं, कभी आते हैं 1-2, तो बस तुम्हारा इतना ही काम है और उसके मैं तुम्हें 15,000 रुपये मंथली दूंगा, अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम कर सकते हो। अरे वो रमेश बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अरे साहब ये काम तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैं कर सकता हूँ, और यहाँ तो बैठने की भी सुविधा है। उसे एक रूम दिखाते हैं जो कि गेट के बाहर ही था, थोड़ा छोटा सा रूम, उसमें पंखा लगा था, एक छोटा सा बेड पड़ा हुआ था, टीवी थी। तो वो बहुत खुश होता है कि अरे यहाँ तो बैठे बैठे ही काम करना है मुझे, तो इसमें कौन सी थकान होगी। बोलते हैं डॉक्टर साहब कि अरे नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना अपना, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ रहते हैं वो चले जाते हैं यहाँ से। अरे वो बोलता है नहीं साहब आप चिंता मत करो, बोलो तो मैं आज से ही काम पे लग जाऊँ। तो बोलते नहीं नहीं, आज नहीं, आज अपनी बीबी से भी परमिशन ले लो, जाके उसको बता दो, अगर वो हाँ बोलती है तो ठीक है, कल से तुम आ सकते हो, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक की ड्यूटी है, तो 7 बजे तुम आ जाना। वो कहता है अरे नहीं आप टेंशन ना लो साहब, मेरी बीबी भी मान जाएगी। अब वो बहुत खुश होता है, वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तो उसकी बीवी भी खुश होती है, लेकिन ये सोचती है कि अगर उन्होंने बोला है कि कुछ लोग ये जॉब छोड़ चुके हैं तो कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन वो बोलता है अरे कुछ नहीं, वहाँ कोई काम ही नहीं है, बस रात में 1-2 मुर्दे जो आएंगे वो पुलिस वाले लेके आते हैं, तो उनको ले करके बस वो जो बॉक्सेस होते हैं बॉक्स में रखना है और लॉक करके फिर बाहर आ जाना है, इतना ही काम है। तो बोलती ठीक है, अगर आपको पसंद है तो कोई बात नहीं। और वो बोलता है पैसे, इतने पैसे तो हमें कहीं और मिल भी नहीं सकते हैं, और उन्होंने बोला भी है कि अगर 1 महीने अच्छे से काम करोगे तो अगले महीने पेमेंट बढ़ जाएगी, तुम्हारी 20,000 हो जाएगी। तो वो बहुत खुश होते हैं। अब वो दूसरे दिन का इंतज़ार करते हैं कि कितनी जल्दी दूसरा दिन आए, मैं जाऊंगा ड्यूटी।
दूसरा दिन आता है, शाम को जैसे ही 7 बजता है उनकी बीवी बस फटाफट उनके लिए टिफ़िन तैयार करती है और वो अपना टिफ़िन लेके खुशी खुशी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग उनका चेहरा देखते रह जाते हैं कि इतना खुश है, ऐसी जॉब के लिए इतना खुश है। ये सोच करके तो भाई सब बहुत दंग रह जाते हैं कि अजीब इंसान है, ऐसी जॉब भी कोई करना चाहेगा। लेकिन ये सबसे बोलता है कि अरे आप लोग परेशान क्यों हो, मैं खुश हूँ ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। तो ऐसा बोलता है। अब सब लोग थोड़ा हंसने लगते हैं नीचे से कि अजीब आदमी है। अच्छा, सब लोग की छुट्टी का टाइम हो जाता है, वो लोग चले जाते हैं। उस समय तो सब लोग थे, इसलिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं अकेला हूँ या क्या है। लेकिन जैसे ही सब लोग जाते हैं अब वहाँ पर सन्नाटा पसर जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। अब जब 9 बजता है तो वो सोचता है कि अब मैं खाना खा लेता हूँ, 9 बज गया है। अपने रूम में बैठा ही रहता है और पानी भी वहीं पर था। वो खाना खाने लगता है, तभी उसको उस मुर्दा घर से आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ दरवाज़ा नॉक करता है, ठक ठक की आवाज़ ऐसी आती है, वैसी ही आवाज़ आ रही थी। वो थोड़ा सा सोचता है कि शायद गेट के बाहर कोई आया है, शायद कोई मुर्दा आ गया या कोई आया है कुछ। ये सोच करके एक बार देखता है खिड़की से बाहर, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर सोचता है हो सकता है बाहर से कहीं और से आवाज़ आ रही होगी। वो खाना खाने लगता है और खाना जैसे ही खा के उठता है तब तक एक पुलिस की गाड़ी आती है और एक मुर्दा आता है। वो उसको लेके, पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले थे और उसके साथ में एक डॉक्टर साहब थे। वो लेके उसको आते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई इसका अंगूठे का निशान ले लो और इसका नाम नोट करो और उसके बाद इसको अंदर रख दो। आपको बताया है किसी ने? तो बोलते हाँ हाँ मुझे सब पता है, डॉक्टर साहब ने मुझे सब बता दिया है और मैं सब कर लूँगा अच्छे से। तो बोलते हैं नए हो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे सब अच्छे से पता है। तो कहते ठीक है रख दो। तो वो लेके जाता है बॉक्स। एक और वर्कर होता है तो वो पकड़वा के उसको लेके जाते हैं। उस बॉडी को उस बॉक्स के अंदर रख करके फ्रीजर में रख देते हैं। जो फ्रीजर होता है जहाँ पर बॉक्स रखे जाते हैं तो वहाँ पर रख दिया जाता है उसको और लॉक कर देता है। वो लॉक करके बाहर आता है और फिर उसके बाद खाना खाने के लिए बैठ जाता है। तो ऑलमोस्ट खाना तो खा ही चुका था वो, बस हाथ मुंह धुलता है, पानी पीता है, उसके बाद बैठ जाता है, हवा खाने लगता है। सोचता है अब फिर कोई आएगा, फिर नई ड्यूटी। बोलता है अरे ये तो कुछ काम भी था भी नहीं और ज़रा सा काम के लिए सब परेशान होते हैं। अब 12 बज गया था। जैसे ही 12 बजता है तो अब उसको नींद भी आ रही थी, लेकिन सोच रहा था अब मैं क्या करूं, सो भी नहीं सकता हूं, थोड़ी देर इधर उधर टहलता हूं। जैसे ही अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे लगता है अंदर की लाइट जल रही है मुर्दा घर की, क्योंकि इसका रूम मुर्दा घर से थोड़ा दूर था गेट के पास। तो ये देखता है बाहर से अंदर लाइट जल रही, शायद मैं भूल गया हूँ लाइट बंद करना। तो वो जाता है, तुरंत लाइट ऑफ करता है और लाइट ऑफ करके जैसे ही आने लगता है तब ही वो जो बॉक्सेस रखे थे जिसमें सारे मुर्दे रखे थे उनमें से एक बहुत तेज़ से खड़ 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 आवाज़ आने लगती है, जैसे कि कोई मुर्दा उससे निकलना चाह रहा है। ये बहुत तेज़ी से डर जाता है, आखिर ये आवाज़ कैसे आ रही है, मैंने तो सारे लॉक किए थे। जाता है वहाँ की लाइट ऑन करता है और देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, सब शांत था एकदम। फिर देख के वापस आने लगता है तुरंत। उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि फिर कोई कबर्ड ऐसे खड़खड़ खड़खड़ हो रहा है बहुत तेज़ी से। जैसे ही पलट के तुरंत देखता है तो एक कबर्ड में से आधा खुला हुआ था वो। तो ये जाता है दौड़ के देखता है अरे ये खुल कैसे गया, मैंने तो इसे अच्छे से लॉक किया था। तो इसको बहुत कोशिश करता है, लॉक नहीं हो रहा था, अंदर जा ही नहीं रहा था वो। लेकिन किसी तरह बहुत कोशिशों के बाद उसको फिर से लॉक करता है और लॉक करके जैसे ही बाहर निकलता है फिर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है जैसे किसी ने उस बॉक्स को बाहर निकाला हो। ये दौड़ करके जाता है, फिर देखता है वो बॉक्स खुला हुआ था। अब ये परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बॉक्स खुला है और मैं तो इसको बार बार बंद कर रहा हूँ। ये बहुत परेशान होता है, बंद करके उसको फिर आता है वो बाहर। तब तक एक पुलिस की गाड़ी आती है
1 बज चुका था। अब 1 बजे और 1 बजे के आसपास ही एक जो गाड़ी आती है पुलिस वालों की, वो मुर्दा एक महिला का था। वो बॉडी अजीब सी थी, जिसे देख करके थोड़ा सा रमेश को आज डर लग रहा था। अब पहला ही दिन और पहले ही दिन ऐसा कुछ, लेकिन तब तक जब तक उनकी फॉर्मेलिटी हो रही थी तब तक एक दूसरा जो चपरासी था हॉस्पिटल का दूसरी तरफ का, वो आता है। वो बोलता है कि भैया ठीक है सब, तो वो बोलता है हाँ हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इस चक्कर में वो शायद उसके अंगूठे का निशान लेना भूल गया था और जल्दी जल्दी में वो बॉडी अंदर रख देता है। बातों के चक्कर में उसे ध्यान नहीं रहता है और अंदर रख देता है। अच्छा, ये सब करते हुए दूसरा दिन सुबह हो जाती है। तो ये होता है कि चलो ठीक है, आज की ड्यूटी तो ख़त्म हुई और सब कुछ ठीक था, नॉर्मल ही था, ज़्यादा टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं। वो अपने घर जाता है, अपनी वाइफ को बताता है कि सब ठीक था। वो पूछती है तो ये बोलते नहीं नहीं सब ठीक था, सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह 1-2 दिन उसके निकलते हैं, सब ठीक रहता है। जब 1 हफ्ते बाद एक दिन ऐसी ही एक बॉडी आती है, वो भी एक महिला की ही थी। और वो महिला जब वहाँ से एंट्री लेती है, उसके अंगूठे का निशान लिया जाता है तो पता चलता है उसका तो अंगूठा है ही नहीं। अब वो सोचता है, अब मैं दोनों हाथ के अंगूठे देखता है तो दोनों में अंगूठा नहीं रहता है, उसकी उंगलियां ही नहीं रहती हैं, तो अंगूठा तो दूर की बात है। अब वो बोलता है अब मैं क्या करूं? तो जो पुलिस वाले होते हैं वो बोलते हैं ऐसा है कि इसका नाम नोट कर लो और बताते हैं आगे क्या करना है। उसमें पैर के अंगूठे का निशान ही ले लो, हाथ का निशान ले लो। तो ये बोलता है ठीक है अच्छा, लेकिन वो अंगूठे का निशान आ ही नहीं रहा था पैर का। वो बहुत देर परेशान होता है, नाम नोट कर लेता है और जैसे ही उसको ले के अंदर जाने लगता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। अब वो हाथ जैसे ही पकड़ता है तो वो सोचता है कि बगल वाला शायद किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया होगा या किसी ने पकड़ लिया होगा। तो बोलता है अरे साहब हाथ क्यों पकड़ा है, मैंने क्या कुछ गलत किया? तो वो तो पीछे रह गए थे। तो वो दूर से बोलते हैं क्या हुआ, कुछ बोला क्या तुमने? तो रमेश पीछे देखता है तो वहाँ अब उसे डर लग रहा था, क्योंकि पुलिस वाले तो गेट के बाहर खड़े हुए थे और ये काफ़ी अंदर आ गया था। तो सोचा फिर मेरा हाथ किसने पकड़ा? अब वो जैसे ही नीचे देखता है तब तक उसका हाथ छूट चुका था। ये चीज़ थोड़ा सा अजीब थी और वो उसको लेके जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। और जैसे ही उसको कबर्ड में रखने जा रहा था तो उसको नीचे पहले रखता है, कबर्ड निकालता है, उसको रखने लगता है, तब पीछे मुड़ के देखता है कि वो जो बॉडी थी वो सीधी खड़ी हुई है। अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो बॉडी अब कहीं उसको पीछे दिख रही है, कहीं उस दीवार के पीछे। मतलब ये सोचिए पूरे मुर्दा घर में दरवाज़ा लॉक हो जाता है। अब रमेश पूरे मुर्दा घर में चिल्लाता रहता है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर जाती ही नहीं। वो बॉडी पूरे मुर्दा घर में उसको टहलती हुई दिखती है, इधर से उधर उधर से उधर। अंत में जब वो दरवाज़ा पीटने लगता है बहुत तेज़ी से, तो वो लाश जो थी, वो जो महिला थी, वो इसकी तरफ बहुत तेज़ी से आती है चिल्लाते हुए एकदम, और इसका गला पकड़ लेती है। अब ये बहुत चिल्लाता है। अब ये सोचता है कि अब मेरी जान निकल ही जाएगी। इतना दम घुट रहा था उसका, आप लोग सोच नहीं सकते हो जो वो उसको महसूस हो रहा था कि आज उसकी जान निकल जाएगी। उसे सब कुछ याद आ रहा था कि क्यों मैं यहाँ पर आया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसको अपने भगवान याद आते हैं, हनुमान जी याद आते हैं। हनुमान जी का नाम लेता है। जैसे ही हनुमान जी का नाम लेता है तुरंत उसके गले से उसका हाथ छूट जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाजे से सीधे भागना शुरू करता है। जैसे ही भागना शुरू करता है और एक बार पीछे मुड़ के देखता है, जैसे ही गेट के पास पहुंचता है एक बार पीछे मुड़ के देखता है, तो मानो पूरे मुर्दा घर के मुर्दे उसकी तरफ दौड़ करके आ रहे हैं। और वो अजीब अजीब से डरावनी शक्लें, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई कैसा भी है, उसकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। और ये इतनी तेज़ी से दौड़ता है
जल्दी से गेट बंद करता है, सोचता है वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। ये बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देता है और हनुमान जी का नाम लेता रहता है। वहाँ से सीधे दौड़ते हुए, आप सोचिए, जो इंसान साइकिल से आता था, इतनी दूर था उसका घर, 5 किलोमीटर दूर, वो वहाँ से दौड़ते हुए अपने घर पैदल ही पहुँच जाता है। और वहाँ जाकर हफ रहा था, तो उसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। उसने बोला क्या हुआ, तो वो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही बेहोश हो जाता है तुरंत। और जैसे ही उसको होश आता है, तब वो सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तो उसकी पत्नी बोलती है, ऐसा है कि मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, अब आप वहाँ नहीं जाओगे दोबारा। वो तो हनुमान जी की वजह से उसको ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और शायद उसके साथ भी वो आत्माएं नहीं आ पाई क्योंकि हनुमान जी उसके साथ थे। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है कि वो ये भूल ही नहीं सकता है। और दोबारा तो कभी कोई कितना भी पैसा दे, लेकिन उस मुर्दा घर में तो वो जॉब कर ही नहीं सकता था। तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा और सब अच्छा रहा। रमेश भी अब ठीक हैं, दूसरी जगह एक छोटी सी नौकरी कर रहे हैं और उनकी पत्नी भी वही अपना काम कर रही हैं, दोनों खुश हैं। लेकिन अगर आप सबको इस बात पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।